हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत जहांदार शाह की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर जो है सिंहासनारूढ़ होता है, यानी कि गद्दी पे फर्रुखसियर बैठता है। यद्यपि कि आप जहांदार शाह के बारे में, लंपट मूर्ख के बारे में बेहतरीन तरीके से जान गए। पिछला वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी जो है इंटरेस्टेड और अच्छा भी लगा होगा। तो जहांदार शाह के बारे में बेहतर जानने के बाद अब आज के जो है फर्रुखसियर के बारे में जानते हैं, जो जहाँ पे एक लंपट मूर्ख का शासन गया वहीं पे एक घृणित कायर का शासन शुरू होता है, जिसे फर्रुखसियर कहते हैं। फर्रुखसियर यद्यपि कि 1713 में गद्दी पे बैठता है और 19 तक ये शासन करता है, यानी कि जैसे तैसे ये 1719 तक ये गद्दी पे रहता है। आइए देखते हैं कि फर्रुखसियर किस प्रकार गद्दी पे बैठा। यद्यपि कि फर्रुखसियर को गद्दी पे बैठने में या बैठाने में अगर देखा जाए, किंग मेकर का काम सैयद बंधु किए हैं। सैयद बंधुओं के द्वारा जो है ये गद्दी पे सिंहासनारूढ़ होता है और उसके बाद जो है किसी तरह से 19 तक पहुंचता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्रुखसियर के बारे में। तो फर्रुखसियर जो है 1713 से लेकर 1719 तक, जैसा कि मैं बताया, ये शासन किया। उसके बाद पहला इसके बारे में एक ही सेंटेंस निकल के आता है कि ये घृणित कायर था, यानी घृणित कायर के नाम से ये प्रसिद्ध अजीम उस्सान का लड़का और सैयद बंधुओं की मदद से ये सिंहासनारूढ़ होता है, गद्दी पे आसीन होता है, शासक बनता है। इसमें 3 पॉइंट है। एक तो इसका नाम घृणित कायर जाना जाता है, दूसरा अजीमुस्सान का लड़का रहता है, और तीसरा जो है ये सैयद बंधुओं की मदद से ये शासक बनता है। सैयद बंधुओं के नाम के जो सैयद बंधु थे वो 2 भाई थे, और ये दोनों भाई जो है, एक का नाम अब्दुल्ला था और दूसरे का नाम हुसैन था। यानी अब्दुल्ला और हुसैन के द्वारा ही ये गद्दी पे बैठता है। इसमें जो है जब वो गद्दी पे बैठता है तो अब्दुल्ला को वजीर बनाता है और उसे कुतुबुल मुल्क की उपाधि देता है, यानी कि गद्दी पे बैठाने का जो उसको शरीयत देना था वो उसे जो है कुतुबुल मुल्क की उपाधि दिया और जो है उसे वजीर बनाया। नेक्स्ट जो है बचता है हुसैन। तो हुसैन को उसने जो है अमीर उल उमरा की उपाधि देता है और मीर बख्शी का पद देता है, यानी कि अमीर उल उमरा उसकी उपाधि रहती है और जो है मीर बख्शी उसको एक पद देता है। आप ये समझ गए होंगे कि ये सिंहासन पे बैठने के बाद ये इन दोनों को एक एक पद दे देता है, जिससे कि ये शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चला सके और जो गद्दी पे बैठाने का उन लोगों ने काम किया था उसका जो है उन लोगों को एक शरीयत दे सके। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग फर्रुखसियर के बारे में। देखा जाए फर्रुखसियर के आदेश पर, यानी कि फर्रुखसियर के आदेश पर जुल्फिकार खां जो था, जुल्फिकार खां को धोखा देकर मारा गया और उसकी जितनी भी संपत्ति थी छीन ली गई, या यूं कहें कि जब्त कर ली गई। तो ये समझ लीजिए कि जुल्फिकार खां को मारना या मारने में जो फर्रुखसियर का उसमें आदेश था, वो भी धोखे से मारा गया फर्रुखसियर को। नेक्स्ट चलते हैं। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। अब यहाँ से प्रारंभ होता है इनकी भी वही प्रक्रिया जो जहांदार शाह की थी, सबको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया ताकि जो है विरोध ना हो सके और वो ये जो है घृणित कायर की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सके। इसने जो है जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। फिर जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह था, उसने जो है अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी पुत्री की शादी जो है इससे फर्रुखसियर से कर दिया, यानी कि जोधपुर का शासक अजीत सिंह अपनी बेटी की शादी फर्रुखसियर से कर दिया, ये अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में। नेक्स्ट देखिए, इसने एक और काम किया। जैसे ही गद्दी पे बैठा, जो सैयद बंधु थे वो धार्मिक जो सहिष्णुता बनाने के लिए उसने जो है सबसे पहले जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त करवाया, यानी कि जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त किया यहाँ पे, यानी कि जजिया कर को हटा दिया। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए कुछ जगहों पे, यानी कि कुछ जगहों पे जो धार्मिक
कर हुआ करते थे, यानी तीर्थ यात्रा कर, उन तीर्थ यात्रा कर को भी हटा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। जाट सरदार चूड़ामण, जो चूड़ामण था, के साथ जो है इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब यहाँ पे आप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसमें जो है क्या क्या इसने नीति अपनाई और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरा। सबसे इम्पोर्टेंट का बात, अब्दुल्ला और हुसैन के कृपा से ये जो गद्दी पे बैठा, वजीर और कुतुबुल मुल्क की उपाधि अब्दुल्ला को दे दिया, और वहीं पे मीर बख्शी और अमीर उमरा की उपाधि जो है हुसैन को दे दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को संतुष्ट कर लेता है। अब आगे उसके सामने एक दुश्मन दिखता है, और वो दुश्मन वो रहता है ये आपके ये जुल्फ़िकार, यानी कि जुल्फ़िकार खां को वो धोखे से मरवाता है, ये काम करता है। फिर फर्रुख सिंह को सवाई की उपाधि देता है, यानी जय सिंह को सवाई की उपाधि दे दिया। उसके बाद इसने किया क्या कि जो जोधपुर के शासक थे, इसने नहीं किया जो, या यही कह लीजिए कि इसने जो जोधपुर के शासक जो है उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए, यानी अजीत सिंह से, राजा अजीत सिंह से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनकी बेटी से शादी कर लिया। ये भी एक पहलू है। नेक्स्ट, इसने जजिया कर को समाप्त किया, क्योंकि सैयद बंधुओं का इसमें पूरी तरह से यह सुझाव था। आगे धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए इसने जो तीर्थ यात्रा कर था उसको भी कुछ जगहों से समाप्त किया। और जाट जो चूड़ामण थे, जाट सरदार जो चूड़ामण थे, उन चूड़ामण के साथ जो है इसने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। तो ये अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो ये नए नए कहीं संधि किया, कहीं दोस्ती किया, कहीं शादी किया, कहीं उपाधि दिया, इस तरह से जो है अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए का प्रयत्न किया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि 1716 में इसने जो है एक बंदा बैरागी था, या बंदा बहादुर कह लीजिए, ये बंदा बैरागी या बंदा बहादुर उस समय का सबसे बड़ा दुश्मन था इसका, और उसने जो है इसे दिल्ली में, मतलब इसको किसी तरह से गिरफ्तार करवाया, दिल्ली में ले जाकर हत्या कर दी या फांसी की सजा दे दी। यही जो है इसने 1716 में बंदा बहादुर के साथ इसने ऐसा किया, या बंदा बैरागी, दो नाम से ये प्रश्न बनते हैं, बंदा बैरागी या बंदा बहादुर, इसे जो है आप लोग दोनों नाम से जानिएगा। 1716 की बात है। 1717 का ही देखा जाए मैटर, तो 1717 में उस समय का जो दौर आ गया था, वो दौर ऐसा था कि अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ। यानी वो लाभ कैसे प्राप्त हुआ, इस लाभ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण पहलू क्या थी कि इसने जो है किया क्या, शाही फरमान दिया, अंग्रेजों को शाही फरमान दिया। अच्छा, शाही फरमान देने का के पीछे का रहस्य क्या था कि इसको जो है असाध्य रोग था, इसको एक असाध्य रोग था, और उस असाध्य रोग से छुटकारा दिलाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके पास एक सर्जन था, और वो सर्जन जो है इसका ये असाध्य रोग को समाप्त कर दिया, जिससे वो खुश होके उन लोगों के ऊपर जो है जो किसी प्रकार का ना तो कर लगवाया और ना ही किसी प्रकार का रोक लगाया। खुशी खुशी जो है उन सब उसको जो है अंग्रेजों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या कर दिया, पूरी तरह से जो है शाही फरमान दे दिया, शाही फरमान दे दिया, जिससे उसके जो व्यापार थे अंग्रेजों का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, उस व्यापार पे कहीं से कोई कर नहीं लगता था। सिर्फ दो जगह को छोड़कर उसको कहीं से भी उन लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। उसको मैं आगे अभी दूंगा आपको। और यह एक प्रकार का सरकारी आदेश था, यानी कि जो ये शाही फरमान था, इस शाही फरमान को कई नामों से जाना जाता है। इसे गोल्डन फरमान भी कहते हैं, शाही फरमान भी कहते हैं, सुनहरा फरमान भी कहते हैं, और सरकारी पत्र भी कहते हैं। कई नामों से इसे जाना जाता है। तो ये काम जो है इसने अंग्रेजों के साथ, यानी ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ ये काम किया। इसको जो है असाध्य रोग था, और उसका इलाज अंग्रेजों ने अपने एक सर्जन के माध्यम से कराया, जिससे खुश होकर उसने ऐसा काम किया। आगे चलिए, इस फरमान के आधार पर बताया मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में आयात निर्यात कर सकती थी। ये इसको जो है ये फरमान मिला, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस फरमान से, यानी गोल्डन फरमान से, शाही फरमान से या सरकारी पत्र से ये पूरी तरह से जो है भारत में कहीं भी ये व्यापार कर सकते थे, आयात निर्यात कर सकते थे, विदाउट कर के, विदाउट टैक्स के।
अब देखिए, उसने सिर्फ 2 जगह सूरत और बंगाल को छोड़कर इसने सब जगह पे इसने कर मुक्त किया, और सूरत में 10,000 प्रति वर्ष और बंगाल में मात्र 3,000 रुपया प्रति वर्ष जो है ये एक तरह से टैक्स लगा के इनको जो है छोड़ दिया। कहने का मतलब ये कि सूरत और बंगाल में इसने मात्र टैक्स लगाया, एक नाम मात्र का। इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना खुश हो गया अपने असाध्य रोग के ठीक हो जाने के बाद कि वो जो है आगे की नहीं सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में ये है क्या और कितनी बड़ी जो है कहर बन के गिरेगी अपने इंडिया पे। चलिए वो तो डजेंट मैटर है, ये शासक नहीं थे, सब चूतिया थे, इन लोगों को क्या समझाया जाए। लेकिन चलिए आइए देखते हैं इस कृपा का मुख्य कारण क्या था। बताया ना कि इसने एक सर्जन के माध्यम से, उस सर्जन का नाम जो था सर्जन विलियम हैमिल्टन। सर्जन विलियम हैमिल्टन के द्वारा जो है इसके असाध्य रोग को ठीक करने के वजह से, असाध्य रोग था उसको ठीक करने के वजह से ये सारा जो है ये कृपा पाए, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी कृपा पाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इस फरमान को महत्व देते हुए कंपनी जो है इसको क्या बोल दी, कंपनी का मैग्ना कार्टा कह दी। यानी कि ये जो फरमान मिला उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहे, और सर्वप्रथम जो मैग्ना कार्टा सेंटेंस देने वाला था उसका नाम था ओमेस कह लीजिए, ऑर्मेस कह लीजिए, ऑर्मेस कह लीजिए, ओमेस कह लीजिए, आर्मेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसका नाम जो है सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा का नाम ऑर्मेस महोदय ने दिया। आगे आइए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, अपनी स्मृतियों में डाल लीजिएगा। स्थिति बदलती है कंपनी, अब स्थिति क्या बदलती है, अब धीरे धीरे भली भांति ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे 1717 की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ये कह लीजिए, सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, कि धीरे धीरे वो भारत के नस को पढ़ ली थी, भारत के सारे जो है वीक पॉइंट को जान चुकी थी। और ऐसे कंडीशन में वो जो है इस फरमान को एक तरह से मैग्ना कार्टा लिए, और मैग्ना कार्टा के द्वारा अब यहाँ के शासकों की स्थिति, यानी मुगल शासक किस कंडीशन में था, यानी कि मुगल शासक की स्थिति इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई थी कि वो किसी की कृपा पात्र जो होकर वो गद्दी पे बैठा था। ऐसे में इसका लाभ उठाते हुए कंपनी जो है अपना जो मुद्रा छाप रही थी, या ये कहें कि कंपनी जो सिक्के जारी कर रही थी, वो सीधे सीधे वो ये कर दिया कि पूरे मुगल साम्राज्य में ये सिक्के लागू होगा। ये स्थिति बदलने का परिणाम। तो जो सिक्के कंपनी जारी कर रही है वो जो है पूरे मुगल साम्राज्य में लागू होगा, ये कंपनी जो है ये काम करती है। नेक्स्ट 1719 का एक कारनामा देखिए, सैयद बंधुओं की, यह बीच में क्या हुआ कि सैयद बंधुओं से फर्रुखसियर के संबंध खराब हो गए। फर्रुखसियर के संबंध बीच में खराब होने के वजह से इसने जो है सैयद बंधुओं ने भी एक जो है इंतजार कर रहे थे कि अब फर्रुखसियर के साथ जो है निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा। ऐसे में 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को हरम से घसीट कर, जो हरम होता था उस दौरान, वो हरम से उसे घसीट कर लाकर उसकी आंखें फोड़े, सब बाहर लाकर उसको अंधा किए, और बाद में उसे जो है अंधा करके बंदी बना लिए। और कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों का सेंस की मतलब 10 दिन बाद, यानी कुछ दिन पश्चात 10 दिन बाद जो है उसकी हत्या कर दिए, और वही हुमायूं के मकबरे में ले जाकर दफना दिया गया। यानी कि फर्रुखसियर को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसे मारने वाला जो है ये सैयद बंधु ही हैं, गद्दी पे बैठाने वाले सैयद बंधु ही हैं। 1719 में गद्दी पे 1719 में इनको मारते हैं और 1713 में इनको गद्दी पे बैठाते हैं। ये सैयद बंधुओं का खेल देखिए। आगे आइए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके बाद जो है 2 छोटे छोटे शासक आते हैं। एक 3 महीने 4 दिन शासन किया है, और दूसरा 3 महीने 15 दिन शासन किया है। जो 3 महीने 4 दिन शासन किया है, मुगल साम्राज्य का एक ऐसा मात्र शासक, या मुगल वंश का एक मात्र ऐसा शासक जो मात्र 3 महीने 4 दिन शासन किया है, उस शासक का नाम है रफी-उद-दराज।
रफ़ी उद्दराज जो है मात्र 3 महीने 4 दिन ये शासन किया है। इसका काल है 28 फरवरी 1719 से लेकर 4 जून 1719 तक ये शासन करता है, 3 महीने 4 दिन। और इसको क्या हुआ था, इसको भी टीबी ही हुआ था, टीबी रोग से ये मरा है, यानी क्षय रोग से। पेपर में टीबी नहीं लिख कर आएगा, क्षय रोग लिख के आएगा। यह बहादुर शाह का चौथा लड़का था और यह सबसे कम शासन किया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, ये मुगल वंश का ये सबसे कम शासन करने वाला, ये भी बता चुका हूं। और क्षय रोग से पीड़ित था, ये भी मैं आप लोगों को बता दिया। तो ये है टीबी से पीड़ित व्यक्ति, ये मात्र 3 महीने 4 दिन शासन करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा शासक आता है, जो दूसरा सबसे कम शासन करने वाला मुगल साम्राज्य का, वो था रफ़ी उद्दौला। रफ़ी उद्दौला जो है मात्र 3 महीने 15 दिन शासन किया है। 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक 1719 में इसका जो है ये शासनकाल इसका चला है। यानी कि 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक ये शासन किया है। ये 3 माह 15 दिन तक शासन किया। इसको भी पेचिस का रोग हुआ था। यहाँ पे इसको टीबी हुआ था, इसे पेचिस हुआ था, इसी कारण इसकी मौत हुई है रफ़ी उद्दौला की। और शाहजहां द्वितीय की इसने उपाधि लिया था। ये अपने आप को शाहजहां द्वितीय की उपाधि अपने आप को दिया था। और ये इसके अंदर जो है, इसको पेचिस जो रोग हुआ था, इसके अंदर जो एक बहुत बुरी आदत थी, वो ये कि ये जो है अफ़ीम का बहुत बड़ा सेवन करता था, यानी अफ़ीमची था। और ये जो है इसकी लत इसको इतनी भयानक लग गई थी कि इसका जो है पेचिस पड़ने के बाद इसके शरीर जो है साथ नहीं दी और ये मर गया। तो ये दोनों का, रफ़ी उद्दराज का और रफ़ी उद्दौला का, ये दोनों का जो इंतकाल होने के यानी मौत होने के बाद नेक्स्ट जो शासक आता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो है जहाँ पे आप एक को घृणित कायर को देखे, फ़र्रुखसियर घृणित कायर को देख लिए। उसके बाद जो है, उसके पहले आप एक को देख ही चुके हैं कि वो किस प्रकार का शासक रहा, जो जहांदार शाह। और दूसरा नेक्स्ट अब जो आ रहा है तीसरा, ये जो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये जो है रंगीला के नाम पे फेमस था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी शासन, इसका शासन जो है 1719 से लेकर 1748 तक रहा है। यद्यपि कि रंगीला व्यक्ति कितना बढ़िया शासन किया होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और फिर बताते हैं, इसे रोशन अख्तर भी कहते हैं। इसका नाम, मेन नाम इसका रोशन अख्तर था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला भी, मोहम्मद शाह खुद नाम रखा और रंगीला इसको उपाधि दी गई। तो ये जो है, इसके बाद हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला को पढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं। यद्यपि कि जो है 1 नंबर का ये कायर व्यक्ति था, लेकिन जो है इससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड, इससे आयोग भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है कि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनता है। घृणित कायर को आप जानते ही हैं। सैयद बंधुओं का रोल जो है इसके शासनकाल का, उसे आप जानते ही हैं। ये जो अजीत सिंह है, जो अपनी बेटी की शादी इससे किया था, ये जो है, ये इससे भी क्वेश्चन बना चुका है। धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति भी बना चुका है। और बंदा बैरागी को किसने मरवाया, ये भी बना चुका है। बहुत सारे प्रश्न, ये गोल्डन फरमान जो है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, भारत के एक-एक हिस्से में जाकर व्यापार करने की इसने छूट दे रखी थी। ये जो है बहुत बड़ा जो है अपने इंडिया के लिए अभिशाप रहा। और बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंट पहलू हैं। और ये जो है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, सूरत में कितने रुपए का इसने वार्षिक कर लगाया था, और बंगाल में, यानी कि सूरत और बंगाल में व्यापार करने के लिए जो वार्षिक कर लगाया था, वो कितना लगाया था। सूरत में 10,000 और आपका बंगाल में 3,000। इसे याद रखिएगा आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जो है मैग्ना कार्टा की, सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा किसने नाम दिया, मैग्ना कार्टा आर्मेस ने नाम दिया है। इसे आप एकदम याद रख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट पहलुओं में सैयद बंधुओं ने इसको जो है मरवाया है,
यानी मारा है या उसका अपना बदला लिया है सैयद बंधुओं ने कब लिया, 1719 में, ये इम्पोर्टेंट पहलू है। कहाँ से मारा था इसे, हरम से घसीट कर मारा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बड़े क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक घृणित कायर से बहुत क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद शाह रंगीला से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, जहांदार शाह की बात कर रहे हैं, जहांदार शाह के से भी क्वेश्चन बनता है। तो मैं आप लोगों को यही बता दे रहा हूँ कि ये मॉडर्न इंडिया के ये ऐसे पोर्शन हैं जो हर बार इससे प्रश्न बनता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और मैं यही कहूँगा कि इसे जो है, जो मेन पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा में निश्चित रूप से काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।